तो हेलो गाइस, उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन। हमारा टारगेट है 3-4-5 जुलाई सीपीसीटी एग्जाम, जो कि 3-4-5 जुलाई सीपीसीटी एग्जाम हो रहे हैं। हम उसके लिए प्रैक्टिस वीडियो लाते रहे हैं। हम आप हमारी पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, तीनों के हमने टॉप 50 एमसीक्यू कराए हैं, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बार बार सीबीएसई में परीक्षा में रिपीट हुए हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब यहाँ पे आता है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि कंप्यूटर के मुख्य सीपीयू क्या है। तो आपको पता हो कंप्यूटर क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। चलिए अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे हमें इनपुट डिवाइस बताना है, इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो इसमें सी नंबर पे आता है प्रिंटर। आपको पता है प्रिंटर एक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे, रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैम का यहाँ पे होगा, रैम का अगर आपने फुल फॉर्म अच्छे से डीपली पढ़े होंगे याद, रैम मेमोरी याद किया होगा, तो आपको पता होगा रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी सही। कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा, बी सही। अब बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है। तो आपको पता है इंटरनेट का जनक माना जाता है विंड सर्व को। किसको, विंड सर्व को माना जाता है। अब आता क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की ओर। किस प्रिंटर को इम्पैक्ट प्रिंटर के रूप में जाना जाता है। आपको पता है इम्पैक्ट प्रिंटर, अगर आपने प्रिंटर में पढ़ा होगा तो आपको पता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही है जो इम्पैक्ट प्रिंटर का एक क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, इम्पैक्ट प्रिंट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब आता क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछता एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो आपको पता है एक बाइट में हमेशा कितने, 8 ही बिट्स होंगे। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी नंबर का। अब आते हैं 7 नंबर पर। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी एक स्थिर मेमोरी है। स्थिर मतलब नॉन वॉलेटाइल। तो आपको पता है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी अपनी होती है, रैम होती है, जो कि एक अस्थायी मेमोरी होती है। अब आता क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में किसे जाना जाता है। आपको पता है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। WWW का पूरा नाम क्या है। अगर आपने डीपली पढ़ा होगा इंटरनेट में तो आपको पता होगा WWW का पूरा नाम होता वर्ल्ड वाइड वेब। इसका आंसर नंबर ए होगा। अब बढ़ते हैं आगे 10 नंबर की ओर। कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है ईमेल भेजने के लिए कौन सा, सी नंबर का। अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो SMTP, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये आपको कमेंट करके बताएं। अगर जिसको फुल फॉर्म नहीं पता है तो मैं अभी आगे वाली वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो तक बने रहें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 11 नंबर की ओर। कीबोर्ड की किस कुंजी का उपयोग करके कर्सर को स्क्रीन को बाईं ओर ले जाया जाता है। आपको पता है बैक स्पेस से ही कि स्क्रीन के बाईं ओर कर्सर जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा ओरेकल, जो कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब आता है 30 नंबर का। MS वर्ड में अंडू के लिए शॉर्टकट की क्या है। आपको पता है ये कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने प्रैक्टिकल चलाया होगा तो बना होगा। इसका आंसर नंबर ए, जो कि कंट्रोल जे है। अब आता है 14 की नंबर। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर का प्रबंधन करता है। तो आपको पता है कंप्यूटर का अगर प्रबंधन मैनेजमेंट है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। अब बढ़ते हैं 15 नंबर की ओर। HTML का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो HTML का उपयोग किया जाता है वेब पेज बनाने में। इसका होता है फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसका यूज हमेशा वेबसाइट को बनाने के लिए किया जाता है। तो ये 50 नंबर क्वेश्चन होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है सब्सक्राइब करें, ताकि आगे टॉपिक में आने वाली वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े, आपको तुरंत ही मिल जाए। चलिए अब बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। 60 नंबर का क्वेश्चन कहता है किस पोर्ट का उपयोग करके माउस से जोड़ा जाता है। आपको पता है अगर माउस हो, कीबोर्ड हो, सबसे तो USB पोर्ट से ही जोड़ा जाता है, जो कि सबसे नॉर्मल पोर्ट है। अब आते हैं 17 के नंबर। कैश मेमोरी कहाँ स्थित है। आपको अगर आपने मेमोरी के बारे में डीपली पढ़ा होगा तो आपको पता है CPU और रैम के बीच में स्थित होती है। कहाँ होती है, CPU और रैम के बीच में। कैश मेमोरी, एक क्वेश्चन इससे बहुत बार आ चुका है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए सबसे तेज मेमोरी जो है अपनी, वो कैश मेमोरी ही होती है।
अब आते हैं निम्नलिखित 18 की ओर। निम्नलिखित में से क्या सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है? तो आपको पता सॉफ्ट कॉपी वो कॉपी होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी कौन है? मॉनिटर, जो कि मॉनिटर हमें दिखाता है, ओनली हम उसे टच नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हार्ड कॉपी होता तो हार्ड कॉपी में आता प्रिंटर, मतलब कि हार्ड कॉपी हमें निकाल के जैसे हम छू सकते हैं। अब आता क्वेश्चन नंबर 19। कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपको पता है सबसे छोटी इकाई हमेशा बिट होती है। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अब आते हैं इंटरनेट। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट एक्सप्लोरर आपको पता है एक सर्च इंजन है, नहीं तो नहीं है, ना ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें से मेरे को लगता हाँ वेब ब्राउज़र है, क्योंकि सर्च इंजन तो गूगल हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम MS वर्ड, एक्सेल हो गया। अब यहाँ पे वेब ब्राउजर ही इंटरनेट एक्सप्लोरर है, उसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ये 20 क्वेश्चन हो गए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे 21 की ओर। अब 21 में कहता है MS एक्सेल में कॉलम को कैसे दर्शाया जाता है? आपको पता है इसमें कैसे दर्शाया जाता है? कॉलम को अक्षरों से ही दर्शाया जा सकता है। आंसर नंबर बी। अब आता है 22 की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यूजर को इंटरनेट देना, ये तो काम नहीं होता है। और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन, हाँ ये तो होता है मैंने, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को का मैनेजमेंट करता है ना, प्रबंधन करता है। उसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। वायरस तो होता नहीं ना गेम चलाना, तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब आता है 23 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? तो आपको सर्च इंजन पता ही है, आपको ये तो बेसिक क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा गूगल, कि गूगल ही एक सर्च इंजन है। चलिए बढ़ते हैं 24 नंबर की ओर। 24 नंबर क्या बोलता है? एल्गोरिथम क्या है? आपको पता है एल्गोरिथम क्या है? एक समस्या हल करने की चरण दर चरण प्रक्रिया। जैसे मान लो कुछ भी खराब हो जाता है मान लो कंप्यूटर में, तो उसको एल्गोरिथम ही उसका सही किया जाता है, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं 25 नंबर की ओर। कंप्यूटर शटडाउन के बाद क्या मिट जाता है? तो आपको पता कंप्यूटर शटडाउन के बाद जो रैम में जितना भी होता है वो सब डाटा हट जाता है, जो कि रैम एक नॉन वॉलेटाइल मतलब कि अस्थायी मेमोरी है, तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं 26 नंबर की ओर। 26 नंबर, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करते जाना, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब आता है 26 नंबर का। आईपी एड्रेस का क्या उपयोग है? आपको पता आईपी एड्रेस क्या होता है? अगर आपने डीपली पढ़ा होगा नेटवर्क के बारे में, तो आईपी एड्रेस का काम होता है डेटा को कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर की पहचान करना, क्योंकि डेटा ट्रांसफर तो इसका काम नहीं होता है, ना सॉफ्टवेयर को अपडेट करना, ना पासवर्ड बनाना, तो लास्ट ऑप्शन बचता है कंप्यूटर की पहचान करना। अब आता 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। किस उपकरण का उपयोग कंप्यूटर को फोन लाइन से जोड़ने के लिए किया जाता है? आपको पता अगर हमें किसी उपकरण को कंप्यूटर से जोड़ना है तो उसके लिए मॉडेम का ही यूज किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा मॉडेम। अब बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। डिजिटल कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? अब ये तो आपको अगर आपने इनपुट आउटपुट पढ़ा हुआ तो बहुत ही आसान है। डिजिटल कैमरा कैसा है? क्योंकि एक इनपुट है, क्योंकि डिजिटल कैमरा है। अगर और कोई इसमें होता तो उसको हम और कुछ बताते। चलिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो आप तक जरूर पहुंचे, आपको ढूंढने की जरूरत ना हो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब इसमें बोलता है MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज शॉर्टकट की क्या है? MS वर्ड में फ़ॉन्ट साइज बदलने की शॉर्टकट की क्या? अगर आपने प्रैक्टिकल चलाया होगा आपको पता Ctrl+Shift+P होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में बोलता है फायरवॉल का उपकरण कंप्यूटर में क्यों किया जाता है? फायरवॉल क्यों किया जाता है? आपको पता है फायरवॉल गति बढ़ाने तो नहीं, गति के लिए रैम का यूज किया जाता है। सुरक्षा, हाँ सुरक्षा के लिए इसका आंसर होगा सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा के लिए ही फायरवॉल का यूज किया जाता है, ना कि स्टोरेज, ना कि इंटरनेट के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं 31 क्वेश्चन की ओर। 31 क्वेश्चन, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए बढ़ते 31 क्वेश्चन की ओर। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस क्या है? आपको पता हो कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है। चलिए अब बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज क्षमता सबसे बड़ी होती है? तो इसमें अगर हम स्टोरेज क्षमता देखें वो सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी होती है ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे टीबी होगा, क्योंकि टीबी टेराबाइट सबसे बड़ी होती है, तो इसका आंसर डी नंबर का हो जाएगा टेराबाइट। अब आता है 33 नंबर की क्वेश्चन की ओर। यहाँ बोलता है कंप्यूटर में कौन सा भाग गणना करता है? तो कंप्यूटर कौन सा भाग गणना करता है? आपको पता है ALU ही करता है इसका
फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये लॉजिकल और तार्किक गणनाएं करता है। तो इसका आंसर हुआ बी नंबर का। अब पढ़ते हैं 34 नंबर की, ईमेल का आविष्कार किसने किया। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे ईमेल का आविष्कार किसने किया, तो इसका ऑप्शन होगा रे टॉमसिलन। इसका आंसर बी होगा। अगर आपको ये आंसर पता था, नहीं पता था तो कमेंट में पता था तो हाँ लिखिए, नहीं पता तो नहीं लिखिए। अब चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन बोलता है एमएस वर्ड पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने की कौन सी है शू। तो इसमें आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में भी एमएस पावर पॉइंट के टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन कराए हैं, उसमें यह क्वेश्चन आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं। तो एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड को शो शुरू करने के लिए आपको पता है F1 ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। अब बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे बोलता निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस है यहाँ पे, अगर ऑप्शन में देखें तो मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर भी आउटपुट और स्पीकर भी है, तो बचता है माउस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, माउस। अब आते हैं कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है। कंप्यूटर की गति यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो हर्ट्स, डीपीआई, पीपीएम, बीपीएस, तो इसका हर्ट्स, हर्ट्स में ही नाम मापी जाती है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोलता है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। आपको पता, अगर मेमोरी में अगर आपने डीपली पढ़ा होगा तो हार्ड डिस्क एक ऐसी सेकेंडरी मेमोरी का ही एग्जाम्पल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं 39 नंबर को, CTRL का पूर्ण रूप क्या है। आपको पता है CTRL का पूर्ण रूप क्या है, कंट्रोल, कंप्यूटर कंट्रोलर कमांड। तो इसका CTR का होगा कंट्रोल, क्योंकि CTR के जो एक अपने कीबोर्ड में रहती है ना CTRL, तो इसका मतलब ये होता है कंट्रोल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते 40 नंबर की हो, URL क्या है। URL आपको पता है, आपने बहुत से गूगल में देखा, जब सर्च करते हो तो URL लिख के आता होगा। तो यह एक वेब पेज का पता है। क्या है, वेब पेज का पता, जो कि हमें एड्रेस बताता है वेब पेज का। अब बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन की ओर। 41 नंबर क्वेश्चन बोलता है कंप्यूटर में BIOS का क्या अर्थ है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हो चुका है, कम से कम 6 से 7 बार पेपर में। तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब बढ़ते हैं हम 42 नंबर की ओर। 42 नंबर में क्या बोलता है, यहाँ पे कंट्रोल C का उपयोग किसके लिए किया जाता है। अगर आपने प्रैक्टिकल चलाया होगा, ये जो कि बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है, कंट्रोल C का किसके लिए किया जाता है, कॉपी के। इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं 43 की ओर। किस उपकरण का उपयोग डेटा को हार्ड कॉपी में बदलने के लिए किया जाता है। तो आपको पता, अगर किसी हम सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलते हैं तो सिंपल सी बात है, वो प्रिंटर का ही यूज करते हैं। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। अब बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा है। हम यहाँ पे लैंग्वेज तो पूछ रहे, कौन सी प्रोग्रामिंग जिससे हम मतलब कोड वोड लिखते हैं। प्रोग्रामिंग का पता है पाइथन ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बी। अब बढ़ते हैं 45 की ओर। 45 में बोलता कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक भी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका, कम से कम आप मानो 10 पेपर में क्वेश्चन लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा ए, ए नंबर का है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को ही कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर का पितामह दोनों ही कहा जाता है। या आविष्कार किसने किया, तो ये भी चार्ल्स बेबेज पे ही टिक करना। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्यों। यहाँ बोलता लैन का पूर्ण रूप क्या है। पूर्ण रूप का मतलब होता है फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म बता लोकल एरिया नेटवर्क। इसका इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं 47 नंबर की ओर। किस बटन से कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है। अगर आपने कंप्यूटर स्टार्ट किया होगा तो आपको पता होगा। चलिए इसमें ऑप्शन देखते हैं। पहला है पावर बटन, दूसरा है रीसेट बटन, कीबोर्ड बटन तो उससे होता नहीं ना, माउस क्लिक से होता है, और रीसेट बटन से। रीसेट तब कर जब 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 कंप्यूटर चालू होता है, उसको दोबारा चालू करने के लिए रीसेट करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन बचता पावर बटन, तो यही आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं 48 नंबर की ओर। डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने के लिए कौन सा काम करता है। तो आपको पता है, डिजिटल को अगर एनालॉग में बदलना है तो इसका हम मॉडेम का ही यूज करते हैं। अगर आपने इंटरनेट बहुत ही डीपली पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मॉडेम।
अब बढ़ते हैं 49 नंबर पर। कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल फंक्शन की कितनी होती है? तो आपको पता कीबोर्ड में टोटल फंक्शन की कितनी होती है? फंक्शन मतलब इसमें F1 F2 नहीं लिखी रहती ऊपर साइड कीबोर्ड में, वो पूछ रहा है। तो इसमें टोटल 12 होती हैं। ये सब प्रैक्टिकल से क्वेश्चन, अगर आपने प्रैक्टिकल चलाया होगा तो पूरा बन रहा होगा आपसे। अब आज लास्ट क्वेश्चन आता है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना, ताकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो CPCT से रिलेटेड हर जानकारी को आपको वीडियो तुरंत ही मिल जाएगी। तो इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अब आता 50 नंबर का, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट ऑप्शन, चलिए ऑप्शन हम पढ़ते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर है पहला, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा हार्डवेयर OS। तो अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पूछा है तो हार्डवेयर तो होगा नहीं, ये तो हट गया। अब बचता है OS भी नहीं होगा। अब बचते हैं दो, ए और बी। तो इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर तो नहीं होगा क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिस्टम सॉफ्टवेयर तो है ही नहीं। अब बचता लास्ट एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो इसका आंसर होगा बी नंबर का। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप सब्सक्राइब करना, ताकि नेक्स्ट टॉपिक में आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, आपको दौड़ने की ज़रूरत ना हो। तो मैं डेली प्रैक्टिस टेस्ट कराता हूँ, टॉप 50 MCQ या टॉप 100 MCQ, तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। चलिए इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।